क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम जलसागाह में मौजूद हैं। कल यहाँ पर जलसा होना है। आज पीटीआई वालों की चांद रात है जी। आप समझते हैं कि जहां पर पीटीआई का जलसा होता है, उनका एहतजाज होता है, तो 2 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। मेरे साथ कराची से एमएनए फ़हीम खान साहब, दबंग एमएनए, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहते हैं, आपके इंटरव्यूज, आपके स्पीचेस, आपके लड़ाई झगड़े हमेशा रोड्स पर होते हैं और हम देखते हैं अब हमेशा हक के लिए लड़ते हैं, तो वो आप जब देखते हैं तो हमें बड़ा फख्र महसूस होता है, बड़ा प्राउड करते हैं, खुशी महसूस होती है कि चलें कोई तो है जो हमारे लिए आवाज़ उठाता है। बहुत शुक्रिया जी आपका। बिल्कुल जी, देखिए सियासी जो लोग होते हैं वो सड़कों पर ही होते हैं, वो अवाम में होते हैं, और हमारी जमात सियासी जमात है, हमारी अवामी जमात है, अवाम की जमात है। तो जिस तरह आपने कहा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज चांद रात है और लोगों को खुशी, देखें ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्या है, पहले जलसे होते थे, लोग जलसों में चांद रात मनाते थे। ये खुशी इसलिए कि फाइनल कॉल कल देने जा रहे हैं। जब फाइनल कॉल होगी उसके बाद आप देख ले कितनी दफा भी हम गए, इन्होंने कहा जी डी चौक नहीं पहुंच सकते, 4 तारीख को कहा डी चौक नहीं पहुंच सकते, इन्होंने कटी पहाड़ी पे क्या जुल्म हम पे था, उसके बावजूद हम डी चौक पहुंचे। तो मैं ये बता दूं फैसला साजों को, ये खुशी जरगे की इतनी नहीं है, खुशी है कि कल फाइनल कॉल, फाइनल डेट दी जाएगी, और ये डेट महीनों पे नहीं होगी, ये हफ्तों पे नहीं होगी, ये दिनों पे होगी। इंशाल्लाह वो दिन करीब है। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान आने वाला है। मैं आपको खुशखबरी दे दूं, जब ये अवाम निकलेगी तो इमरान खान निकलेगा। जिस तरह खान ने कहा कि मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह के बाद अगर उम्मीद है अपने लोगों से, अपने पाकिस्तानियों से उम्मीद है, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी इमरान खान को कभी मायूस नहीं करेंगे। खान ने हमें मायूस नहीं किया, खान ने हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद किया। इंशाल्लाह खान साहब हम आपके लिए मरेंगे, सर कटवा देंगे, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, सिर्फ फाइनल कॉल आने देंगे। अच्छा सर, ये आप चूंकि जरदारी साहब तो पाकिस्तान में भी सदर है, कराची में चूंकि जरदारी साहब की अपनी हुकूमत है, तो आप कैसे मुकाबला कर पा रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत का? हम देखते हैं आप भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में होते हैं। देखिए जी, पहले तो मैं आपको बताऊँ, पता नहीं पाकिस्तान के सदर इस टाइम तो कोई भी ना मरियम नवाज पाकिस्तान में, ना जरदारी साहब पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में नहीं होते किधर। बहरहाल आज का मैं आपको वाकया सुनाऊँ, आज जो जुल्म किया गया हमारे लोगों पे, पुलिस ने माँ बहन की गालियाँ दी, मारा गया हमारे कराची में जी, कराची में, और FIR भी काट दी गई है। मुझे बताएं इनके खौफ का आलम क्या है? खौफ का आलम ये 2 नंबर लोग ये जमहूरियत की बात करते हैं कि जी इनकी पार्टी जमहूरियत की है। भाड़ में जाए ऐसी जमहूरियत कि आपने पुलिस वाले भेजे, सादा लिबास कपड़ों में लोग आए, हमारे लोगों को मारा, गालियाँ दी। एक एक चीज़ का इंशाल्लाह हिसाब लेंगे। आपने कहा कि किस तरह मुकाबला करते हैं, बात यह है कि हम लोग दिल से लड़ते हैं, हमारे अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है। हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं है जिसको हमने सिक्योर करना है, हम डरे जी अगर हम काम करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बंद हो जाएगा, हमारा कोई 2 नंबर का काम ये बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की रोटी खाते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। एक जरदारी का 100 जरदारी 1000 जरदारी आ जाए, ये हमें नहीं हटा सकते। इन्होंने कोशिश करके देख ली, लिहाजा हमारा जज्बा और हमारी नीयत साफ़ है। हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल की तरक्की है, तो इसलिए हम इनसे नहीं डरते। ये 2 नंबर लोग हैं, थोड़े से हालात बुरे होते, अभी तो सारे बाहर हो गए। आप मेरी बात नोट रखिएगा, 3-4 दिन में सारे जा रहे हैं इंशाल्लाह। कोई जनेवा अभी से भाग गया है, मुझे बताएं जनेवा क्या काम है? वो KDG में इलाज करने की, जनेवा में कौन सा इलाज होता है? जनेवा में या तो आप घूमते फिरते हो, सैर सपाटा करते हो, या तो 2 नंबर पैसा वहाँ डम करते हो। तो मैं समझता हूँ ये कोई कार्रवाई डाल के आ चुके हैं पंजाब में, और बाप भी वहाँ पहुँच गया, बेटी भी पहुँच गई। वो तो अमेरिका पहुंचे, मेरा ख्याल है वो नहीं वहाँ से हम जीते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद ये नहीं थी, उधर दूसरी तरफ मुबारक देने गए थे। और नहीं, इनके तो काम ही है, मुझे बताएं कि पहले आप ट्वीट करते, अपनी बात पे खड़े तो रहो, ठीक है, अब ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। आजकल इनकी कोई ड्यूटी नहीं है, 3 दिन से इनका यह काम लगा हुआ है, अपने सोशल मीडिया के लोग लगाए हुए, सब लगाए हुए, ट्वीटें डिलीट करवा रहे हैं, अपनी बात पे स्टैंड ही नहीं ले सकते, खड़े नहीं हो सकते। फायदा वायदा कुछ ही नहीं हो रहा। बात यह है, इमरान खान पाकिस्तान की अवाम, अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अवाम से उम्मीद लगाए बैठे, और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को उम्मीद नहीं करेगी, क्योंकि अमेरिका की ये लोग बात करते हैं ना, अमेरिका भी देखता है कौन मकबूल लीडर है, कौन लोगों में। हमें कोई तवक्को किसी से नहीं है, हमें अल्लाह के बाद अपने लोगों से तवक्को। इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं इमरान खान को निकालेंगे, और ये सारे 9-2 यार होने वाले इंशाल्लाह। पीटीआई की तमाम लीडरशिप और तमाम कारकुन ट्रम्प के विन होने पर खुशियां मना रही है, क्यों? देखिए जी, ट्रम्प के विन होने पर हम इसलिए खुशियां मना रहे हैं, जैसा कि आपको पता है रजीम चेंज में जो साइफर आया था और वगैरह वगैरह, बिल्कुल जो वो एक हकीकत थी साइफर, उसके बाद इन्होंने माना, पहले तो उसको भी नहीं मान रहे थे। तो उसमें जो बाइडन की इंतज़ामिया थी, ठीक है जी, उन्होंने सारा चीज़ किया था। अब हमें यह पता है कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प न्यूट्रल रहेगा,
ट्रम्प इंटरफेरेंस नहीं करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान खुद मुख्तार हो। तो इसलिए हम मुतमईन हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ट्रम्प थे, जब हमारी हुकूमत आई थी, तो ट्रम्प ने बिल्कुल, आपने देखा शुरू में एक ट्वीट की, उसके बाद उन्होंने कहा वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा। वो समझे शायद इसी तरह कोई नवाज शरीफ बैठा हुआ है या शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, तो खान साहब ने उनकी ट्वीट का भी जिस तरह जवाब दिया, उसके बाद ट्रम्प को पता लगा, दलल्ले से दिया, तो उनको पता चला कि यार वाकई से ये मर्द का बच्चा है, और फिर उन्होंने उस हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट की। आपने देखा कि जब खान साहब अमेरिका गए तो उनको एक अलग तरीके से प्रोटोकॉल दिया, अपनी रिहाइशगाह लेके गए, इवन कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने खान साहब से रिक्वेस्ट करके सेल्फी भी ली। ये होती है रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में होती है, ऐसे इज्जत नहीं होती। अच्छा सर, आप समझते हैं कि देखें एक गलत इकदाम किया गया था, रिजीम चेंज हुई थी साइफर की सूरत में, तो अब आप वाली बात अगर न्यूट्रल हो जाए और वही जो गलत इकदाम था उसको पॉजिटिव में बदल लें, तो इमरान खान साहब तो दूसरे दिन जेल से बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब इंशाल्लाह ये कुछ भी करें, ये करें नहीं करें, खैर मैं उस पर बहस नहीं करता। मैं आपको ये बता दूं कि हवा का रुख बता रहा है, और जो आपने देखा होगा कि खान आ रहा है, सामने आप देखेंगे स्लोगन भी है कि खान आ रहा है, तो खान इंशाल्लाह दिनों में ही आ रहा है भाई। तो हमें तो इसकी खुशी है, जब खान आएगा तो मैं समझता हूँ सारे को जाए, इन्होंने खान को अंदर रखा इसलिए सारे को जाए, जब खान आएगा बाहर तो सारा सिस्टम खुद होगा, ये खुद अपना बोरिया बस्ता लपेट कर ये भागने की करेंगे। आप भी आए, मैं भी आऊँ, आप देखना किस तरह भागते हैं, इनकी तारीख है और खान की तारीख है, खान मुकाबला करता है। अच्छा सर, आप समझते हैं कि ये जिरगा है, जलसा है, ठीक है, अब तो जाहिर है कल 9 तारीख है, कल क्लियर होगा, जिरगा इसको मुनक्कद कर रही है पार्टी, आप क्या समझते हैं कि ये तारीख की बहुत बड़ी पब्लिक यहाँ पर जमा होने वाली है? देखिए जी, जरगा इसलिए क्योंकि हमारी रवायात रही है कि हम अपने लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, जरगा करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हम सब की ये डिमांड है कि फ़ाइनल कॉल दी जाए। बस अब फाइनल, हमने तो सरों पे कफन मान लिए, तो फाइनल कॉल होनी चाहिए। अब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह खान को लेकर ही आएंगे, नहीं तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ कि मेरी लाश वापस घर जाएगी इंशाल्लाह। हम वैसे नहीं जाएंगे, हम खान को लेकर आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि कल का जो यहाँ पे फैसला साज है, मैं उनको भी मैसेज दे दूं, कल यहाँ ज़रा आवाम का समंदर देखना, अभी कॉल दी नहीं है, कॉल की डेट देनी है, उस पर आप ज़रा देखिएगा पूरे पाकिस्तान से किस तरह लोग आ रहे हैं। इनकी जो कांपे टांग रही है, इनके खौफ का आलम ये कि आज इन्होंने क्वाइटा पे स्ट्रेट फायर किया हमारे लोगों पे, वर्कर ज़ख्मी किए गए, उसके बावजूद आपने देखा गोली लगा हुआ वर्कर कह रहा है कि जी मैं खान साहब के लिए फिर निकलूँगा। और ये जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकते, ये डफर्स हैं। खान साहब कहते हैं वाकई से बहुत बड़े डफर्स हैं, इनको अकल के नाखून लेने चाहिए। मैं तो यहाँ ये भी मशवरा दूंगा, कल किसी को बेच के देख लेना, और इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है, और फैसला कर लेना कल ही, अदरवाइज फैसला इंशाल्लाह सड़कों पे होगा और खान हमारे साथ ही वापस आएगा। अच्छा सर, एक बात ये पूछना चाहता हूँ, देखें अली अमीन गंडापुर साहब सब उनसे भी प्यार करते हैं क्योंकि वो खान साहब की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप नहीं समझते जो लास्ट टाइम डी चौक पर वाक़या हुआ, आप भी शायद साथ थे, बहुत बड़ा काफिला वहाँ पर, मैंने डी चौक पे एक रात पहले जब वहाँ पे व्यूज़ कर रहा था तो बहुत बड़ी पब्लिक थी, और एक बात करते थे पंजाब से, सिंध से, वो कहते थे हम पख्तूनों के काफ़िले का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर जो है हम यहाँ पर जमा होंगे और लाखों की तादाद में होंगे। अगर अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस चाय पीने ना जाते तो आप क्या समझते, सूरत हाल चेंज होती? देखिए जी, उस दिन मैं बिल्कुल सीएम साहब के साथ था, हमारी समझे कि शायद तीसरी गाड़ी मेरी थी। तो जब हम डी चौक पहुँचे, और डी चौक हम ही थे, वो पुलिस भी बहुत थी, शेलिंग भी करी थी, हम वहाँ खड़े रहे, और हम कोई मेरे ख्याल से 1.25 घंटा शायद खड़े रहे, बिल्कुल लोगों का यही था। अच्छा, हम निकले थे एक दिन पहले सुबह 9 बजे, 9 बजे पेशावर से निकले थे, अगले दिन हम 2:30-3 बजे पहुँचे थे डी चौक। तो ना हमारे पास कोई इस तरह खाने की चीज़ें थी ना, मतलब जाहिर सी बात है 10 मामलात हो रहे थे, वो कुछ भी नहीं था, इंसान कटी पहाड़ी पे किस तरह हम फंसे हुए थे। उसके बाद देखिए उस टाइम ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि बैठना नहीं था, जो मेरे इल्म में था, जो पार्टी की तरफ से मैसेज कन्वे हुआ था, ये था कि डी चौक पहुँचना है, क्योंकि उन्होंने कहा जी डी चौक पहुँच के ज़रा दिखाएं, तो फिर पहुँच के दिखाया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। उस टाइम चले जाना था जी? नहीं, उसमें यह था ब्रदर के वहाँ जब पहुँचे हम लोग, वहाँ काफ़ी देर खड़े रहे, नेटवर्क था नहीं। अच्छा, डायरेक्शन क्या थी उस टाइम? डायरेक्शन चेंज उसी टाइम हुई कि अब बैठना है, तो वो मैसेज कन्वे नहीं हो सका। उसके बाद काफ़ी देर हम खड़े रहे, हमारा कुछ काफिला, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और हम जो है संजानी से अंदर आ गए थे, और D12 की तरफ से हम गए थे, और कुछ लोग हमारे श्रीनगर हाईवे से आ रहे थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे, और वहाँ पुलिस की तादाद बढ़ रही थी। हमने कहा स्ट्रेटेजी है थोड़ा सा बैक करके, जब लोग आएंगे दोबारा एक साथ आएंगे, तो बस वो अच्छा, हमें तो पता नहीं था कि केपी क्या उसमें हो जाएगा। यस, क्योंकि ये हमारा तय हो गया था, जो आपका हकला पेट्रोल पंप पे हम बैठे थे, वहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि किसी को जो इशू भी होगा केपी के हाउस पहुँच के सेव हो
जाए, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ये तो इज्जतदार लोग है नहीं, ये रिवायत में ही नहीं था कि आप केपी के हाउस पे हमला कर रहे हैं, मतलब आप केपी के पे हमला कर रहे हैं। जिस तरह जाके इन्होंने दरवाजे तोड़े, जिस तरह जाके इन्होंने उनको अरेस्ट किया, बाकी चीज़ें की, तो इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। वरना ये तो हमने सिंपल ये था कि हमने वहाँ जाके सेव होना है। किसी को कोई मसला अगर आगे पीछे तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, तो केपी के हाउस पे पहुँच के रिलैक्स हो सकता है। बहरहाल वो एक था, तो इंशाल्लाह आप कोई भी समझते हैं कि चीज़ पब्लिक ने वो गलती या वो जो नाराजगी थी वो भूल गए पब्लिक, और पब्लिक फिर आएगी खान साहब के लिए, डेफिनेटली खान साहब के देखिए, लिए। जी, पब्लिक का जो विजन है, पब्लिक की जो सोच है, पब्लिक का जो एक मकसद है, वो कुछ और है। वो डी चौक जाना चाहती है ज्यादातर। पब्लिक का मकसद है इमरान खान को बाहर जी लाना। डेफिनेटली, चाहे वो डी चौक हो, चाहे कल क्या पता लगे अडियाला हो, वो पब्लिक का किसी से मतलब नहीं है ना। डी चौक से कुछ लेना देना है, डी चौक परसा दराज से पब्लिक क्यों नहीं जाती? वो तो पब्लिक निकलती है इमरान खान के नाम पे, पब्लिक निकलती है इमरान खान के लिए। पब्लिक का एक ही मकसद है, पब्लिक की एक ही डिमांड है कि इमरान खान बाहर आए। तो पब्लिक मेरे ख्याल से इन बातों से मायूस नहीं होती। तो कल इंशाल्लाह फाइनल कॉल आ जाएगी, उसके बाद आप देखिएगा दमादम मस्त कलंदर होगा, मैदान भी होगा, घोड़ा भी होगा, देखते हैं कि कौन रोकता है हमें। अच्छा, लास्ट में सर, आपने बहुत सारे सियासतदान देखे हैं मुल्क की पाकिस्तानी तारीख के। आपने वन कमेंट करना है, एक नाम लूंगा और वन कमेंट में आपने आंसर करना है, ठीक है? एक कमेंट में आपने आंसर करना है कि कौन सा लीडर आपकी नज़र में क्या हैसियत रखता है, क्या हैसियत रखता है। जरदारी साहब, चोर, शहबाज शरीफ, भिखारी, नवाज शरीफ, कबूतरबाज, मरियम नवाज, सर्जरी मैडम, बिलावल, डेविड डेविड, फजलुर रहमान साहब, अर्के गुलाब, जी, फिलहाल अर्के गुलाब, एमल वली, मेलू 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 बालू क्या होता है वो, रिच, महमूद अचकजई साहब, महमूद सुलझा हुआ इंसान, और इमरान खान साहब, लीडर ऑफ द नेशन, लीडर ऑफ द उम्मत मुस्लिमा, और इंशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। और इंशाल्लाह इन करीब आपको हमारे दरमियान और पाकिस्तान की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। लास्ट में जो पैगाम देते हैं कि कल यहाँ पर अगर पब्लिक आए तो क्यों आए? कल जी आपने निकलना है। जो जुल्म हो रहा है आप सब ने देखा, ना ये लोग कानून को मानते हैं, ना ये लोग पाकिस्तान को मानते हैं। आइन को इन्होंने अपनी लोंडियाँ समझा हुआ है। जब दिल चाहे आइन चेंज करते हैं, उसमें तरमीम करते हैं, लोगों को उठाते हैं। इन सब का बदला अब लेने का टाइम आ गया है। जो 8 फरवरी को इन्होंने आपकी तजलील की, देखिए अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी। जब लोगों ने वोट दिया तो उन्होंने लोगों का एहतराम किया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, मुल्क ज़मीन का नाम नहीं होता, मुल्क अपने लोगों का नाम होता है, जिसमें लोग बसते हैं, उनके राइट्स होते हैं। तो आपने जो वोट दिया था उसकी जिस तरह तजलील की गई थी, आपको मैसेज दिया गया था कि आप कीड़े मकोड़े, वो वक्त आ गया इनसे बदला लेने का। कल आपने निकलना है और फाइनल कॉल के बाद फिर पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।